अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं जैन बलोच। आप देख रहे हैं सोलर टेक्नीशियन पीके चैनल। जनाब रुक जाइए, आज आप अगर सोलर पैनल ऐसा सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको 1 साल का पूरा इसका हाल अहवाल बताता हूं। ये हमने 1 साल पहले सिस्टम लगाया था। आज ये बिजली के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, आपको बताएंगे, आपको ये बताएंगे भाई हमें घाटा आया है या फ़ायदा हुआ है सोलर सिस्टम लगा करके। इसमें इसके अखराजात हैं, आज मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। जो अखराजात आप लोगों के ये माइंड में नहीं होंगे, वो अखराजात सारे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है, हमें कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई, हमारा 1 साल में इस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा कितना हो गया, क्या खर्चा ज़्यादा आ गया या बिल ज़्यादा आता था अगर कैलकुलेशन हम करते तो ये सारा आज हम आपको अपने व्लॉग में बताने लगे हैं। जनाब वाला ये 1 साल के बिल भी 6 माह के मेरे पास हैं। आप लोग ज़रा इसको भी ये ध्यान कीजिए, मैं ये भी आप लोगों को शो करवाऊंगा। अच्छा, ये है कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है पीछे, ये इन्वर्टर पहले आप समझ लें, ये 7 किलोवाट का है। ऊपर 8 पैनल लगे हुए हैं जिनको एन टाइप के हमारे पास 585 वाट वाले हैं। ये सोलर पैनल हमने उस टाइम खरीदे थे जब 14,000 रुपये के सोलर पैनल थे। 1 साल पहले हमने तब ये उनको परचेज किया था। उसके बाद हमने ये सिस्टम जो है ये चेंज ओवर हो गया, या ये इन्वर्टर हो गया, वो ब्रेकर और केबल, ये हमने कुल मिला करके इनको सेकेंड हैंड परचेज किया था 36,000 रुपये का। ये सब चीज़, केबल भी उसमें थी, उसमें इन्वर्टर भी था, सब चीज़ थी। इसके बावजूद भी हम अगर साल का हिसाब करते हैं तो हम नुकसान में आ गए। वो कैसे आ गए, ये ज़रा मैं अभी आप लोगों को आगे यही बताने लगा हूँ कि यही मसला, यही मामला क्या सबके साथ हुआ है या ये हमारे साथ हुआ है ये मसला, तो ये सारा हम बताएंगे। मैं क्योंकि ये सिस्टम लगाता हूँ, टेक्नीशियन हूँ, तो मैं जायज़ा भी लेता रहता हूँ। कुछ लोग हमें इंटरव्यू दे देते हैं, कुछ नहीं दे देते हैं, तो फिर मैं अपनी तरफ से भी कुछ इंटरव्यू कर देता हूँ उनके हवाले से। तो भाई ये है कि इसका जो सिस्टम है, ये हमें 2 दफ़ा हमने ये इन्वर्टर जो है ये हमारा जल गया, हमने इसको बनवाया है। हमने दूसरी दफ़ा जब ये इन्वर्टर जला तो हमने इसको जलील होके चेंज करवाया कि भाई ये तीसरी बार ना सड़ जाए, ख़राब ना हो जाए। कभी कारीगर 3500 लेता है, कभी 4000 लेता है, कभी 6000 लेता है। इसी तरह के मुख्तलिफ उनके रेट चल रहे हैं। ये कोई नहीं पता है कि अंदर क्या मसला है। ये आप जब भी किसी दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे, किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे, टेक्नीशियन के पास जो ये काम करते हैं या जानते हैं, तो वो इसी तरह के पैसे आप लोगों से ले लेते हैं। भाई इसके ऊपर 4000 लग गया है, अब वो चीज़ें इसमें कौन सी डालता है, मेरे ख्याल में 400 की भी नहीं होती है। अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो वरना हम खुद भी इसे बना सकते हैं। हम चूंकि बाहर होते हैं, इधर उधर ये अपने प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम ये पैसे दे के ही बनवा लेते हैं, क्योंकि हम वापस आते हैं जब तक के उतने तो बिजली चल जाती है हमारी। तो गुजारिश है, हमने ये 2 दफ़ा बनवाया मेरे घर वालों ने इस सिस्टम को। ये तकरीबन हमारा 7,000 का खर्चा हो गया इसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, हमने ये इसको पूरे को ही चेंज करवा दिया, नया लगवा लिया। हमारा जो 15,000 रुपये था वो हमने और अदा किया। 15 और 7 ये हो गए कितने भाई, ये हो गए 22,000 रुपये। अब 22,000 हमारा इन्वर्टर पे 1 साल के अंदर खर्च हो गया है। उसके बाद क्या है कि भाई ये हमारी एक दफ़ा कारीगर आया, उसने इसकी फिटिंग की, इसको इंस्टॉल किया, उसने उल्टे कनेक्शन की, हमारी फ्रिज जल गई इसी साल में, एसी का कार्ड जल गया इसी साल में। तो ये वाला ख़र्चा अगर आप काउंट करें तो ये मेरे ख्याल में ये सिस्टम जो है आपको इस बिजली के बिल से इतना आपको साल का बिजली का बिल नहीं आना था जितना ये इन्वर्टर और सोलर पैनल का खर्चा आ गया है। अलग आगे अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अच्छाई की उम्मीद है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई मैं एक टेक्नीशियन हूँ, क्योंकि हम ये इंस्टॉलेशन का काम वगैरह करते रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि भाई आप जब भी इस तरह के ये सिस्टम लगाते हैं, लोकल इन्वर्टर वाले, ये आपकी वाशिंग जो चल रही होती है वो लो वोल्टेज पे चल रही होती है, ये कभी ना कभी जलनी है। इसी तरह ये ड्रायर है, या ये यूपीएस चल रहा है, या एसी चल रहे हैं, जो आपके एक्सेसरीज हैं घर की नॉर्मल जो इस्तेमाल होती है, वो हर वक्त ख़तरे में होती है। अगर आप प्रॉपर सोलर पैनल लेना भी चाहते हैं तो उसका ये है कि भाई फिर आपको हाइब्रिड इन्वर्टर पे जाना चाहिए, वो फिर आपकी सिस्टम को बचाता है और वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये था हमारा जनाब आज का हमारा व्लॉग, जो हमने आप लोगों के साथ 1 साल का तजर्बा शेयर किया है।
हमने क्या है कि आपको 1 साल, अब हम आपको 2 साल वाला भी दिखाते हैं, उसका क्या असर हुआ है वो तो समझिए कि उसकी पूरी मिसाल है, मैं आपको चेक करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये 1 साल का तजुर्बा आप लोगों के सामने हमने पेश कर दिया है। लिहाजा वीडियो को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़ैन बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।